हेलो बच्चों, प्रणाम, नमस्ते आप सभी को। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11 के हिंदी किताब से राजमुकुट नाटक का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है। अभी राजमुकुट नाटक को किसने लिखा है, तो लेखक कौन है? तो लेखक हैं व्यतीत हृदय। ठीक है। जो राजमुकुट नाटक के क्या हैं, लेखक हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। ये नाटक देखिए, यूपी के अलग अलग जिलों में लगा होगा। आपने अपने जिले में कौन सा नाटक लगा है, अपने अध्यापक से क्या करिएगा, पता कर लीजिएगा। ठीक है। आइए देखते हैं नाटक को। ठीक है। नाटककार व्यतीत हृदय द्वारा रचित जो नाटक है, कौन सा, मुकुटमणि। ठीक है, राजमुकुट। ठीक है। वो महाराणा प्रताप के जीवन पर क्या है, आधारित है। अर्थात जो राजमुकुट नाटक है वो महाराणा प्रताप के जीवन पर क्या है, आधारित है। इस ऐतिहासिक नाटक में महाराणा प्रताप, शक्ति सिंह, अकबर, जगमल और के चित्रों के माध्यम से देश प्रेम, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता एवं धार्मिक एकता की भावना आदि को क्या किया गया, आधुनिक समाज हेतु उपयोगी मानकर स्थापित करने की कोशिश की गई है। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि ऐतिहासिक नाटक क्या होता है, तो देखिए, ऐतिहासिक नाटक उसे कहते हैं, या इतिहास प्रसिद्ध घटना। देखिए, जो इतिहास में प्रसिद्ध घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक घटना। ठीक है। वही एक महाराणा प्रताप जीवन क्या है, ऐतिहासिक घटना है। ठीक है। जो एक राजमुकुट नाटक में क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। ठीक है। आइए देखते हैं। राजमुकुट नाटक की कथा वस्तु का मूल उद्देश्य देश प्रेम एवं स्वाधीनता की रक्षा के लिए बलिदान करने की भावना को क्या करता है, प्रेरित करता है। अर्थात स्वाधीनता के लिए क्या करना है, समाज के सामने क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है। नाटककार ने ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर काल्पनिक तत्वों का क्या संयोजन करके आधुनिक समाज में व्याप्त समस्याओं की ओर संकेत किया है। इस नाटक में देश के प्राचीन मूल्यों और प्राचीन संस्कृति का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। ठीक है। जो राजमुकुट नाटक है, इसमें जो देश के प्राचीन मूल्य हैं, अर्थात जो हमारी संस्कृति है, इसका क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। सम्मान की लड़ाई की बात होगी। ठीक है। आइए देखते हैं। स्वाभिमान की लड़ाई होगी। अब राजमुकुट नाटक का जो सारांश है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। अब देखिए, ये कुल नाटक 4 अंकों में बटा है। ठीक है। प्रथम अंक का हम घटना का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। राजमुकुट नाटक भारतीय इतिहास की एक स्वर्णिम गाथा को आधार बनाकर लिखा गया ऐतिहासिक एकांकी है। इसमें महाराणा प्रताप के पराक्रम, अनन्य त्याग और बलिदान की कथा को क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप में इस नाटक की कथा इस प्रकार है। नाटक के प्रथम अंक में महाराणा प्रताप के पूर्व की पृष्ठभूमि का क्या है, उल्लेख, यानी पहले के जीवन का क्या है, उल्लेख है। जिसमें जगमल के विलासितापूर्ण जीवन की बड़ा ही सजीव किंतु हास्यपद चित्रण प्रस्तुत किया गया था। जो राजा जगमल है वो क्या है, विलासीपूर्ण जीवन है, अर्थात अयासी जीवन है। ठीक है। वो क्या करता है, सुरापान में डूबा रहता है। ठीक है। राज्यपाट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और जहाँ जिस राज्य में राजा अगर सुरापान और भोग विलासिता में डूबा रहेगा, उस राज्य की जनता क्या रहेगी, दुखी रहेगी। ठीक है। उसी प्रकार कौन राजा है, राजा जगमल। ठीक है। जगमल शराब के नशे में आधी रात को प्रलाप कर रहा है। ठीक है। उससे प्रजापति के जागरण के गीत सुनाई पड़ते हैं, जो जगमल को बिल्कुल ही प्रिय नहीं है। था जो राजा है वो सुरापान में रात को डूबा हुआ है, और वहीं जो प्रजापति हैं, ठीक है, वो जागरण के गीत गा रही हैं, जो उसे क्या लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है। वह प्रहरी से प्रजापति को दंड देने का आदेश देता है। प्रजापति की हत्या कर दी जाती है। अर्थात उसे जागरण के गीत अच्छे नहीं लगते हैं। प्रजापति को सैनिकों द्वारा क्या आदेश दिया जाता है कि जाओ सैनिकों से क्या कराओ, शांत कराओ। ठीक है। तो सैनिक क्या करते हैं, शांत कराने के वजह क्या करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है। अब राज्य में दूसरी ओर जगमल की विलासिता और राज्य व्यवस्था और विलासितापूर्ण जीवन के विरुद्ध जनता में असंतोष की आग सुलग रही है। प्रजापति की हत्या उसमें काम करती है। कहने का तात्पर्य है कि जो उसका जीवन है वो भोग विलासिता में दुखी है, और जनता पहले से क्या है, दुखी है। जिसमें प्रजापति के मृत्यु होने के बाद वो जो मृत्यु है प्रजापति का, उस जनता में क्या करती है, आग में घी डालने का काम करता है। ठीक है। किसान और मजदूरों में विरोध की आग भड़कती है। चंदावत और अजय, ठीक है, बाप बेटे राज्य की दुर्व्यवस्था पर चिंतन कर रहे हैं। तब तक उन्होंने प्रजापति के साथ प्रदर्शनियों का जुलूस दिखलाई पड़ता है। चंदावत कृषक प्रदर्शनकारियों को शांत करके विवेक से काम लेने का उद्देश्य देता है। अब देखिए, जो राजमुकुट नाटक है, ठीक है, अब जो राजमुकुट नाटक है, इसमें पहले अंक में जो है महाराणा प्रताप के पूर्व की पृष्ठभूमि यानी पहले के जीवन का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। जिसमें जगमल के विलासितापूर्ण जीवन का बड़ा ही सजीव किंतु हास्यपद चित्रण प्रस्तुत किया गया है। जगमल शराब के नशे में आधी रात को प्रलाप कर रहा है। उसे प्रजापति के जागरण के गीत सुनाई पड़ते हैं, अर्थात भजन कीर्तन सुनाई पड़ते हैं, जो जगमल को बिल्कुल प्रिय नहीं लगते। वह प्रहरी को प्रजापति को दंड मारने का आदेश देता है, परंतु प्रजापति की क्या हत्या कर दी जाती है सैनिकों द्वारा। राज्य में दूसरी ओर जगमल की राज्य व्यवस्था और विलासितापूर्ण जीवन के विरुद्ध जनता में असंतोष की आग झुलस रही है। प्रजापति की हत्या क्या करती है, उसमें घी डालने का काम करती है। अर्थात जब प्रजापति की हत्या हो जाती है तो राज्य की जनता क्या करती है, विद्रोह कर देती है। किसान और मजदूरों के विरोध में आग भड़कती है।
ठीक है। चंदावत और अजय, ठीक है, दोनों बाप बेटे राज्य की दुर्व्यवस्था पर चिंतन कर रहे हैं। तब तक उन्हें प्रजापति के साथ प्रदर्शनकारियों का जुलूस दिखलाई पड़ता है। चंदावत कृषक प्रदर्शनकारियों को, यानी जो किसान वर्ग को, उनको शांत करके विवेक से काम लेने का, बुद्धि से काम लेने का उपदेश देते हैं। सत्ता के विरुद्ध विद्रोह की आग धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती जा रही है। मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे जगमल को कोई चिंता नहीं है, वो पूर्वत विलासिता में लीन है, यानी पहले की तरह विलासिता में, यानी शराब के नशे में, अयासी में क्या है, लीन है। उसे चापलूस सेवक, निरीह और भोली भाली जनता पर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात राजा का विलासितापूर्ण जीवन होने पर, बिताने पर क्या कर रहे हैं उसके सेवक, भोली भाली यानी गांव के लोगों को, राज्य के लोगों को क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। अंत में जगमल के विरुद्ध जनमत तैयार हो जाता है और चंदावत के नेतृत्व में राजभवन जाकर जगमल का राजमुकुट उतार लेता है। यह राजमुकुट मेवाड़ के उदयमान सशक्त वीर योद्धा महाराणा प्रताप के सिर पर रखा जाता है। इस प्रकार प्रथम अंक में कथा का प्रारंभ हो जाता है। साथ ही साथ प्रयत्न की भूमिका, ठीक है, रूप में महाराणा प्रताप देश की एकता स्वतंत्रता का संकल्प लेते हैं। अर्थात जो उस राज्य में जनता है विरोध करके क्या करती है, जगमल के महल में जाती है और जगमल के सर से क्या करती है, मुकुट को उतारकर किसको पहना देती है, महाराणा प्रताप को। और उसी दिन महाराणा प्रताप क्या करते हैं कि राज्य का सेवा करने के रूप में क्या करते हैं, कसम खाते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं। आइए देखते हैं दूसरी अंक की घटना, ठीक है। अब दूसरे अंक की घटना देखा जाए तो द्वितीय अंक की घटना क्या है, महाराणा प्रताप के राज सिंहासन में बैठते ही देश की नक्शा बदल जाता है। विलासिता का सहार पर शौर्य का साम्राज्य हो जाता है। महाराणा प्रताप देश की रक्षा के लिए सैनिकों को तैयार करने की प्रेरणा देते हैं। वीरता प्रदर्शन के लिए राज्य में, ठीक है, वीरता प्रदर्शन के लिए राज्य में क्या होता है, अहेरिया उत्सव का क्या होता है, आयोजन होता है, ठीक है। अहेरिया उत्सव क्या है, तो अहेरिया उत्सव होता है जो वीर होगा उसकी पहचान किया जाएगा, ठीक है। अर्थात उस उत्सव में वीरता की, ठीक है, वीरता को प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है, जिसमें प्रत्येक सैनिक को अपने बर्छे से एक शिकार लाना आवश्यक है। अहेरिया उत्सव के अवसर पर एक ही अत्यंत दुख और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है। महाराणा प्रताप सिंह और उनके भाई शक्ति सिंह में से एक शुकर के शिकार को प्रश्न विवाद छिड़ जाता है। दोनों उसे अपने बाण से मारा हुआ बतलाते हैं। विवाद बढ़ते बढ़ते युद्ध का रूप ले लेता है। दोनों ओर से तलवारें खींच जाती हैं। इसी बीच पुरोहित दोनों को शांत कराने के लिए पहुंच जाते हैं। जो अहेरिया युद्ध है वो वीरता प्रदर्शन के लिए आयोजित होता है। और अहेरिया युद्ध में क्या होता है कि अपने बर्छे यानी अपने भाले से क्या किया जाता है कि शिकार करने के लिए भेजा जाता है। इसी उत्सव पे घटना घटित होती है जिसमें महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच में विवाद पैदा हो जाता है एक शुकर को लेकर, ठीक है, कि शुकर को मैंने मारा और इसमें विद्रोह इतना बढ़ जाता है कि ये युद्ध का रूप धारण कर लेते हैं। राजपुरोहित होते हैं, दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं, पर दोनों लोग, महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह क्या करते हैं, दोनों लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। इसी ठीक है, किंतु उनका कोई कहना नहीं मानता। अंत में वो कटार से आत्महत्या कर घटना स्थल पर ही आत्मोत्सर्ग अपने आप को खत्म कर देते हैं। इस घटना में दोनों अवाक रह जाते हैं। अंत में महाराणा प्रताप शक्ति सिंह को ब्रह्म हत्या के आरोप में देश से निवासन दंड देते हैं। जो पुरोहित हैं वो अपने आप को क्या कर देते हैं, अपने आप को खत्म जान से मार लेते हैं। और दोनों लोग क्या समझते हैं, ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के करने के बाद शक्ति सिंह को क्या करते हैं, महाराणा प्रताप राज्य से निर्वासित कर देते हैं, ठीक है, जिसमें शक्ति सिंह स्वीकार कर देश से निर्वासित हो जाते हैं। वे अकबर पुत्र सलीम से जा मिलते हैं, ठीक है। तो दूसरे अंक की घटना क्या होती है, यहीं पे क्या होती है, खत्म हो जाती है। आइए तीसरे अंक की घटना देखते हैं। तो तीसरे अंक की घटना में क्या है, महाराणा प्रताप को बराबर देश की स्वतंत्रता की चिंता लगी रहती है। इसी बीच अकबर के दूत मान सिंह महाराणा प्रताप से मिलने के लिए आते हैं। जो मान सिंह है वो किसके हैं, तो अकबर के क्या हैं, दूत हैं, ठीक है। तो महाराणा प्रताप मान सिंह जैसे देशद्रोही कुल कलंक से मिलने में अपना मान समझते हैं। वे अपने पुत्र अमर सिंह को मान सिंह का उचित आतिथ्य स्वीकार करने का आदेश देते हैं। जो महाराणा प्रताप मान सिंह से मिलने में क्या मिलना नहीं चाहते हैं और अपने पुत्र को क्या करते हैं कि उनका मान सिंह का मतलब सेवा सत्कार करने का आदेश देते हैं, किंतु स्वयं मिलना नहीं चाहते हैं और सिर दर्द का बहाना बनाकर अपने झोपड़े में बैठे रहते हैं। मान सिंह इस व्यवहार को भांप जाता है और संघर्ष की चुनौती देने लगता है, ठीक है। यानी मान सिंह जो है महाराणा प्रताप के व्यवहार को क्या समझ जाता है और क्या करता है, संघर्ष की चुनौती देने लगता है। चुनौती सुनकर राणा प्रकट हो जाते हैं और मान सिंह को ललकारते उसकी चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। वे कहते हैं कि जाइए राजा जी जाइए, मैं आज से ही आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आशा ही आप मेवाड़ में उफान लेकर आएंगे था, तूफान लेकर आएंगे। जाइए मान सिंह जाइए, मैं आज से आपकी क्या करूंगा, प्रतीक्षा लूंगा। और जब भी आप आएंगे राज्य में तो आप क्या लेकर आएंगे, तूफान लेकर आएंगे या तूफान लेकर आएंगे, अर्थात युद्ध करने के लिए आएंगे, ठीक है। अब देखिए, जो युद्ध की तैयारियां मेवाड़ के घर घर में होने लगती हैं। क्षत्रियां अपने पतियों को देश पर जूझने के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। उधर कूटनीतिक अकबर शक्ति सिंह और मान सिंह को मिलाकर अपनी राह का कांटा निकाल देने का अच्छा अवसर देखता है। वह दोनों को मिलाकर अपने बेटे सलीम के सेनापतित्व यानी अपने बेटे के सेनापतित्व में क्या करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश देता है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि बनी हुई है, घमासान युद्ध होता है। महाराणा प्रताप मान सिंह को ढूंढते शत्रुओं के सैनिकों के बीच क्या करते हैं, घिर जाते हैं। रक्षा के लिए चंदावत कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं और राणा को राजमुकुट अपने सिर पर रख लेते हैं और आग्रहपूर्वक राणा को सुरक्षित चेतक के साथ बाहर भेज देते हैं। राणा के भ्रम में चंदावत कृष्ण का वध हो जाता है, किंतु शक्ति सिंह जब
चंदावत के इस त्याग को देखते हैं तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। वे देखते हैं कि राणा प्रताप छत विक्षत अवस्था में चेतक के साथ दूर चले जा रहे हैं। 2 मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं। शक्ति सिंह उन्हें रोकते हैं। चेतक मर जाता है। राणा खिन्न यानी दुखी मन से बैठे हैं। शक्ति सिंह अपने किए पर पछताव करता है। दोनों भाई गले मिलते हैं। शक्ति सिंह अपना घोड़ा राणा प्रताप को देकर विदा करते हैं और स्वयं राजस्थान की पहाड़ियों में अज्ञातवास के लिए क्या करते हैं, चले जाते हैं। इस प्रकार तीसरे अंक की घटना क्या होती है, खत्म होती है। आइए चौथे अंक की घटना को देखते हैं। ठीक है, देखिए चतुर्थ अंक की घटना क्या है। तो हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो जाता है, परंतु राणा हार नहीं मानते। अकबर प्रताप देश की भक्ति, त्याग और वीरता का लोहा मनाते हैं। राणा प्रताप के प्रसंग जो महाराणा प्रताप के प्रशंसक बन जाता है कौन, अकबर। एक दिन प्रताप के पास एक सन्यासी आता है। प्रताप सन्यासी का उचित सत्कार न कर पाने के कारण व्यथित है। उसी समय राणा की पुत्री चंपा घास की बनी रोटी लेकर आती है, जिसे एक वन बिलाव छीनकर भाग जाता है। चंपा गिर जाती है और पत्थर से टकराकर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस समय अकबर राणा को भारत माता का पूत बताता है और प्रताप के प्रदर्शन करने पर दर्शन करके अपने को क्या करता है, धन्य मानता है। संघर्ष में प्रताप रोगग्रस्त हो जाते हैं और वह शक्ति सिंह तथा अपने छोटे भाइयों से साथियों से स्वतंत्रता प्राप्ति के वचन लेते हैं। भारत माता की जय के साथ महाराणा प्रताप का देहांत हो जाता है। राजमुकुट की यह कथा भारत के स्वर्णिम इतिहास और एक रणबांकुरे की वीर अमर कहानी है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जो राजमुकुट नाटक है, जो हल्दी घाटी का युद्ध है, ये क्या होता है, युद्ध होता है जिसमें जो चंदावत हैं इनका अहम भूमिका हो जाती है कि महाराणा प्रताप अपने दुश्मनों को खोजते खोजते युद्ध के बीच में चले जाते हैं और दुश्मनों से क्या होते हैं, घिर जाते हैं। ठीक है, जो चंदावत हैं उन्हें देखते हैं और क्या करते हैं, महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकल जाने के लिए आग्रह करते हैं और जो महाराणा प्रताप का मुकुट अपने सर पर धारण कर लेते हैं और क्या होते हैं, मारे जाते हैं और महाराणा प्रताप युद्ध से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन निकलते समय 2 मुगल सैनिक देख लेते हैं और क्या करते हैं, उनका पीछा करते हैं। तो शक्ति सिंह को क्या होता है, बहुत पश्चाताप होता है और वो क्या करते हैं, उन 2 मुगल सैनिकों को मार देते हैं। ठीक है, और अपने भाई के सामने दुख प्रकट करते हैं। ठीक है, पश्चाताप का। ठीक है, तो इस प्रकार ये घटना खत्म हो जाती है।